गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस बुक का अपने चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर की अपने 2 क्लास हो चुकी है। आज इस चैप्टर की अंतिम क्लास है। आज यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भैया, जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किस युद्ध के समय दिया गया था, यह आपको बताना है कि वह कौन सा युद्ध था। चलो आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। भारत और पाकिस्तान के मध्य यह युद्ध हुआ था। अब कौन सा युद्ध था, पहला था, दूसरा था, तीसरा था, 47-48 का था, 65 का था, 71 का था या 99 का था? कौन सा युद्ध था जिस समय यह नारा दिया गया था, यह आपको बताना है। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया था। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने आज की क्लास, जो इस चैप्टर की सबसे मेन क्लास है, जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि आज अपने कौन से देश के साथ में संबंधों की चर्चा करेंगे? पाकिस्तान के साथ में, जो अपना पड़ोसी देश है। देखो भैया, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। देखो, आपको सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत बना था और 14 अगस्त 1947 को भारत से ही एक छोटा सा राष्ट्र बना था अपने पश्चिम दिशा में, जिसका नाम है पाकिस्तान। ये आप सब जानते हो। 14 अगस्त को बन गया था पाकिस्तान और 15 अगस्त को बन गया था भैया अपने भारत। लेकिन दोनों ही देश जो है वो आज़ादी के बाद से दोनों ही देशों के मध्य लगातार एक प्रकार से अपने कहे कि कभी टकराव होता है, कभी शांति होती है, कभी युद्ध होता है, कभी संधि होती है। तो इस चैप्टर में अपने उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, आज़ाद हुआ था भारत अपने 1947 में। आज़ाद होते ही भारत और पाकिस्तान दोनों के मध्य पहला युद्ध हो गया था और वह युद्ध कब हुआ था? 1947-48। इसे 1947-48 का युद्ध कहते। यह एक प्रकार से छोटा मोटा युद्ध था। इसको अपने छाया युद्ध भी कहा जाता है। क्यों हुआ था? कश्मीर को लेकर। मेन कारण क्या था? कश्मीर को लेकर यह युद्ध हुआ था। लेकिन बाद में यूएनओ के हवाले यह मैटर चला गया और यूएनओ के हस्तक्षेप से, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ के हवाले से यह युद्ध क्या हो गया? एक प्रकार से समाप्त हो गया। इसके बाद भैया भारत और पाकिस्तान के मध्य अपने एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। इस सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी संघर्ष चल रहा था। पाकिस्तान कह रहा था इस नदी के जल पर हमारा अधिकार है, भारत कह रहा था हमारा अधिकार है। तब 1960 ईस्वी में जो विश्व बैंक है, इस विश्व बैंक की मध्यस्थता से दोनों देशों के मध्य, किनके? भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर जो समझौता हुआ उसे अपने क्या कहते हैं? सिंधु नदी जल समझौता। इस समय अपने 1960 में हुआ था। तो इस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के जनरल थे अयूब खान। इनके मध्य हुआ था कौन सा समझौता? सिंधु नदी जल समझौता, जो 1960 में हुआ था। और किसने करवाया था? विश्व बैंक ने करवाया था। और विश्व बैंक की अपनी स्थापना कब हुई थी भैया? 1945 में हुई थी। वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। क्लियर है? इसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, वो हुआ था 1965 का युद्ध। देखो 1965 में क्या होता है? 1965 में अपने जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के द्वारा जो कच्छ का रण है अपने गुजरात के, ठीक है, गुजरात में जो कच्छ का रण है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने क्या कर दिया? हमला कर दिया था। और हमला कब किया था? अप्रैल 1965 में। क्लियर है? अप्रैल 1965 में हमला किया था। और 1965 में अपने भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे लाल बहादुर शास्त्री। क्यों? क्योंकि 1964 में किसकी मृत्यु हो गई थी? जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मृत्यु हो गई थी। 1964 में प्रधानमंत्री बन गए थे लाल बहादुर शास्त्री और 1966 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। तो 1965 के युद्ध के समय अपने प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के लाल बहादुर शास्त्री। तो पहला हमला तो इसने किया था पाकिस्तान ने कच्छ के रण पर। और फिर दूसरा हमला जो है वो अगस्त सितंबर के महीने किसके ऊपर कर दिया? जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। इस बात को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या हो गया? युद्ध प्रारंभ हो गया। इस समय भैया देखो एक घटना और घटित हुई थी। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था। इस समय भारत में अपने एक प्रकार से अकाल भी पड़ गया था।
इस समय भारत में क्या पड़ गया था, अकाल भी पड़ गया था और साथ ही साथ में पाकिस्तान ने आक्रमण भी कर दिया था। तो एक प्रकार से कहे कि भारत जो है वो दो ओर से घिरा था। यहां पर अनाज की कमी थी, बॉर्डर के ऊपर अपने दुश्मन खड़ा हुआ था। तब अपने लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जवानों में जोश बढ़ने के लिए, यहाँ के अपने किसानों में जोश बढ़ने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए एक नारा दिया था जो काफ़ी फेमस नारा है। और वह नारा कौन सा था, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अपने देश के अंदर तो किसान और सीमा के ऊपर कौन, जवान। यही अपने देश के दो सच्चे सिपाही है, अपने देश के सच्चे सपूत है। 1965 में यह युद्ध प्रारंभ हो गया और इस युद्ध में भी पाकिस्तान की क्या हुई, हार हुई। मतलब जितने भी युद्ध हुए ना, हर युद्ध के अंदर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। यह युद्ध जो था यह भी यूएनओ के हवाले से समाप्त हुआ और यह युद्ध है यह भी यूएनओ के हस्तक्षेप से क्या हो गया, समाप्त हो गया। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने मध्यस्थता करके इस युद्ध को भी समाप्त कर दिया। इस युद्ध में भी पाकिस्तान की क्या हुई, हार हुई। अब युद्ध हो गया, युद्ध के बाद में भैया दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ था और वह समझौता कहां पे हुआ था, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। इसलिए उस समझौते को क्या बोलते हैं, ताशकंद समझौता। कब हुआ था, जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य। क्लियर है, कौन से युद्ध के बाद में, 1965 के युद्ध के बाद में। ध्यान रखना 1965 में लड़ाई हुई थी और जनवरी 1966 में यह समझौता हो गया था। 10 जनवरी 1966 को डेट और बता दूं, हालांकि आपकी बुक में नहीं दी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री थे इस समय लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के थे जनरल अयूब खान। दोनों के मध्य यह समझौता हुआ था और यह समझौता जो करवाया था वो किसने करवाया था, सोवियत संघ के द्वारा यह समझौता करवाया गया था। इस प्रकार से 1965 का युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इसी समझौते के जस्ट अगले दिन 11 जनवरी 1966 को भैया अपने लाल बहादुर शास्त्री जो है इनकी ताशकंद में ही क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मतलब विदेश में मरने वाला यह भारत का पहला प्रधानमंत्री था जो पद पर रहते हुए विदेश में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। क्लियर है। इसके बाद में तीसरा युद्ध हुआ था भैया 1971 का युद्ध। यह सबसे बड़ा फेमस है, सबसे मेन यही है आपके। ये दोनों को इतने विशेष नहीं है, बस आपको ताशकंद समझौता याद रखना है। इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल से देखना है। देखो हुआ क्या था, देखो आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं। जब भारत का विभाजन हुआ था भैया, विभाजन के समय यह डिसाइड किया गया था कि जिस क्षेत्र में मुसलमान ज्यादा होंगे वह क्षेत्र तो जाएगा पाकिस्तान में, और जहां पर हिंदू ज्यादा होंगे वह क्षेत्र रहेगा हिंदुस्तान में। तो अपने पाकिस्तान तो आप सब जानते ही हो, समझ गए। जैसे मान लो ये अपने इंडिया है, सपोज कर लो ये अपने इंडिया है, यहां पर तो पाकिस्तान है, सबको पता है अपने, ठीक है। यहां पर आता है आपके बंगाल, यहां पर कौन सा था, अपने बंगाल था, ठीक है। इस बंगाल का अंग्रेजों के समय क्या हो गया था, 1905 ईस्वी में बंगाल के टुकड़े कर दिए गए थे। एक तो बन गया था पूर्वी बंगाल, एक बन गया था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो अपने भारत में आता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल तो कहां आता है, भारत में आता है। पश्चिम बंगाल में तो थे हिंदू ज्यादा और पूर्वी बंगाल जो था उसमें थे मुसलमान ज्यादा। तो पूर्वी बंगाल किस में चला गया, पाकिस्तान में चला गया, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा। ये तो पश्चिमी पाकिस्तान हो गया और पूर्वी बंगाल को क्या कहा जाने लगा, पूर्वी पाकिस्तान। अब देखो होता क्या है, 1947 से लेकर 1970 तक पूर्वी पाकिस्तान में सब कुछ सही चल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान का मतलब जिसको आज आप बांग्लादेश बोलते हो ना, वही 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। और उसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, और वैसे था वो पूर्वी बंगाल। लेकिन विभाजन के बाद में वो क्या हो गया, पूर्वी पाकिस्तान हो गया। और फिर पूर्वी पाकिस्तान से वो क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। देखो 1970 में आम चुनाव हुए, कहां पर, पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में चुनाव हुए तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है, मतलब ये वाला मेन पाकिस्तान, यहां पर तो सरकार बनी थी जुल्फिकार अली भुट्टो की। जबकि जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिसको अपने वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, यहां वाला, यहां पर अपने सरकार बनी थी अवामी लीग की। और अवामी लीग का प्रमुख नेता कौन था, मुजीबुर रहमान था। क्लियर है। तो यहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो और यहां अवामी लीग, तो इस फैसले को एक प्रकार से पश्चिमी पाकिस्तान की जो सरकार थी उसने क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। देखो पाकिस्तान ने इस जनादेश को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने क्या किया, 1971 में ये जो मुजीबुर रहमान था, इस मुजीबुर रहमान को पकड़कर जेल में डाल दिया। तो अब जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे या जो पूर्वी बंगाल था, वहां के लोगों ने इस बात का क्या किया,
विरोध किया। विरोध करने पर जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उस पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्ती इस्लाम धर्म थोपा कि आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, आपको उर्दू भाषा बोलनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर जो विरोध करते थे उन विरोध करने वालों पर एक प्रकार से उनका शोषण किया गया, उनके साथ में क्या की गई, मारपीट की गई। और पाकिस्तान जो है उसने वहां पर अपने क्या भेज दी, सेना भेज दी। कौन से पाकिस्तान ने, पश्चिमी पाकिस्तान ने। कहां पर, पूर्वी पाकिस्तान में। समझ रहे हो, जो पूर्वी बंगाल था वो क्या कहलाया, पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। और 1971 के युद्ध के बाद में वही क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। देखो कैसे बनाता। तो अब जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे भैया, इनमें से 80 लाख जो लोग थे उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान से परेशान होकर कहां पर शरण ली, भारत में शरण ले ली। सब लोग कहां पर आ गए, भारत के जो बॉर्डर पर स्थित जो क्षेत्र थे वहां पर आकर भारत में शरण ली और भारत से क्या मांगी, सहायता मांगी कि हमें इस पश्चिमी पाकिस्तान से क्या करो, आजाद करो। भारत ने बांग्लादेश का इस मुक्ति संग्राम में क्या दिया, समर्थन दिया। और पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर दिया, भारत ने युद्ध का ऐलान कर दिया। इस युद्ध के दौरान जो अमेरिका और चीन है भैया, इन्होंने तो साथ दिया था कौन से देश का, पाकिस्तान का। डायरेक्ट रूप से नहीं दिया था, इनडायरेक्ट रूप से चीन और अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। क्यों, क्योंकि आपको पता हो शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान जो है वो सिट्टो और सेंटो में शामिल हुआ था। फर्स्ट चैप्टर जो है अपने समकालीन विश्व राजनीति वाली बुक का, उसमें मैं आपको ये अच्छी तरह से बता चुका हूं। तो चीन और अमेरिका इन्होंने तो अप्रत्यक्ष रूप से किसका साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। अब भारत रह गया अकेला। तो भारत ने क्या किया भैया, 1971 ईस्वी में, कब, 1971 ईस्वी में भारत ने किसके साथ में संधि कर ली, सोवियत संघ के साथ में संधि कर ली। और सोवियत संघ ने भारत को यह कहा कि अगर आपके ऊपर चीन और अमेरिका आक्रमण करेंगे तो मैं आपका साथ जरूर से दूंगा। लेकिन दिसंबर 1971 में दोनों देशों के बीच भारत और पाकिस्तान के मध्य टकराव प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में भी भैया एक प्रकार से कहे अपने पाकिस्तान की क्या हुई, हार हुई। पाकिस्तान ने अपने पंजाब, अपने जो राजस्थान का जैसलमेर का जो क्षेत्र है वहां पर क्या किए, हमले किए। पाकिस्तान ने क्या किए, पाकिस्तान ने पंजाब और राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पर पाकिस्तान ने क्या किए, हमले किए। लेकिन मात्र 10 दिन के अंदर ही पाकिस्तानी सेना जो है उसकी हार हो गई और पाकिस्तानी सेना ने अपने 90,000 सैनिकों के साथ में क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और दिसंबर 1971 ईस्वी में वही पूर्वी पाकिस्तान जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, जिसको वर्तमान समय में अपने बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था। देखो इसकी हिस्ट्री देखो, पहले क्या था, ये बंगाल था। अंग्रेजों ने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए, एक तो पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। ये स्टोरी है, ठीक है। अब यहां पर मुसलमान ज्यादा थे, तो जिस क्षेत्र में मुसलमान ज्यादा थे वो आजादी के बाद कहां चला गया, पाकिस्तान में चला गया। तो ये पूर्वी बंगाल जो है वो क्या कहलाया, पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। और फिर इसके ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान ने जब जबरदस्ती की, इसके ऊपर हमले किए, तो यही पूरी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और वर्तमान में क्या कहलाता है, बांग्लादेश। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया इस युद्ध के बाद में कौन सा समझौता हुआ। देखो 1965 के युद्ध के बाद में जो समझौता हुआ था वो कहां पर हुआ था, ताशकंद में हुआ था, इसलिए उसको बोलते हैं ताशकंद समझौता। और 1972-73 के युद्ध के बाद में जो समझौता हुआ था वो कहां पर हुआ था, शिमला में हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं शिमला समझौता। हुआ कब था, 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री थे इस समय इंदिरा गांधी और पाकिस्तान से थे अपने जुल्फिकार अली भुट्टो। समझौते में क्या होता है आपको पता है कि दोनों देश एक दूसरे के द्वारा हड़पे गए राज्य वापस लौटा देंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, पहले कोई कार्रवाई नहीं करेगा, इस प्रकार की बातें हुई थी। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया चौथी लड़ाई की। कोई विशेष नहीं है, बस आपको 1965 और 71 ये 2 आपको अच्छी तरह से ध्यान होनी चाहिए। नोट्स में आपको अच्छी तरह से लिखा दूंगा मैं डिटेल से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कारगिल का युद्ध, भैया कारगिल एक जगह है, यहां पर यह युद्ध हुआ था इसलिए इसको कारगिल का युद्ध कहते हैं। कब हुआ था, 1999 में। देखो अपने भारत के जो बॉर्डर है, अपने भारत की जो सीमा रेखा है, यहां पर कुछ क्षेत्र है अपने से द्रास है, मास्को है, काक्सर है, बतालिक है, इनके ऊपर जो मुजाहिदीन थे उन मुजाहिदीनों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। मुजाहिदीनों ने यह कहा कि ये क्षेत्र तो हमारे हैं और ऐसा कहकर इनके ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और इन मुजाहिदीनों को जो सपोर्ट किया था वो किसने किया था,
पाकिस्तान ने किया था। तब भारत ने और पाकिस्तान के मध्य मई जून का महीना था और 1999 की साल थी। 1999 में क्या हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया और इस युद्ध में भी भैया हर बार की तरह पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। जुलाई 1999 ईस्वी तक भारत ने अपने अधिकतर ठिकाने, कौन से ठिकाने, ये ठिकाने, इनके ऊपर वापस पुनः अधिकार कर लिया और पाकिस्तान के इस युद्ध में भी क्या हुई, पराजय हुई। तो ये चार तो थे भैया अपने भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध। अब अपने इस पार्ट में एक छोटा सा टॉपिक और है, भारत की परमाणु नीति। कोई विशेष नहीं है, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं छोटे छोटे, वो आपको ध्यान रखने हैं। देखो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो है अपने फर्स्ट बुक का, उसमें एक संधि पढ़ाई थी, इसका नाम था परमाणु अप्रसार संधि, NPT। ठीक है, यह संधि कब हुई थी, 1968 में हुई थी। इस संधि में यह कहा गया कि जिन देशों ने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है वो तो ठीक है, भविष्य में अब कोई भी देश परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा। तो साहब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इन्होंने तो सबने कर लिए परमाणु परीक्षण। अब जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे, जैसे अपने भारत है, पाकिस्तान है, ये कहां से करे बेचारे। तो भारत जो था, इस भारत ने इस संधि पर दस्तखत करने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम तो इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे। और भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए। पहली बार जो परमाणु परीक्षण किया था वो किया था मई 1976 में। मई 1976 में इस समय यह किया गया था भैया अपने पोखरण जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर के पोखरण नामक स्थान पर। और इस समय अपने भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी। जब भारत को यह कहा गया कि आपने परमाणु परीक्षण क्यों किया, तो भारत ने यह कहा कि मैंने परमाणु परीक्षण जो है वो आत्मरक्षा के लिए किया है, मैं किसी के ऊपर इसका प्रयोग नहीं करूंगा। अगर युद्ध होगा तभी हम इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। फिर दूसरी बार भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, वो भी मई में किया था, लेकिन साल कौन सी थी, 1998 की। जगह सेम है, वही जैसलमेर के पोखरण में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्र है, इस वजह से। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और इस समय भारत ने कारण क्या बताया, आत्मरक्षा को ही कारण बताया। क्लियर है। पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था भैया 1998 में, ध्यान रखना 1998 में। जबकि चीन का पूछ ले तो चीन ने किया था 1964 में। ठीक है, तो ये था अपने पाठ संख्या 4। अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। और इसमें लिखो थोड़ा सा स्पीड से। लिखो, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बने। लेकिन आज़ादी के बाद से ही दोनों देशों के मध्य युद्ध और शांति का दौर चलता रहा। भारत और पाकिस्तान के मध्य अब तक 4 बार संघर्ष हो चुका है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 हेडिंग लगाओ, 1947-48 का युद्ध। यह युद्ध कश्मीर को लेकर हुआ था, क्योंकि दोनों देश कश्मीर के ऊपर अपना अपना दावा बता रहे थे। इसे अपने छाया युद्ध भी कहा जाता है। बाद में यह मसला यूएनओ के हवाले कर दिया गया और यह युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो। लेकिन इसके कुछ सालों बाद ही 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के जल को लेकर, सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर फिर से विवाद उठ खड़ा हुआ। तब विश्व बैंक ने 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर जो समझौता करवाया, उसे सिंधु नदी जल समझौता कहा जाता है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान थे। क्लियर है। 2 नंबर हेडिंग लगाओ, 1965 का युद्ध। इस युद्ध का प्रमुख कारण पाकिस्तान द्वारा गुजरात के कच्छ के रण पर अप्रैल 1965 में हमला करना था। इसके बाद अगस्त सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। इस वजह से दोनों देशों के मध्य 1965 का युद्ध हुआ।
इस युद्ध में भी पाकिस्तान की हार हुई और यूएनओ के हस्तक्षेप से यह युद्ध समाप्त हो गया। इसी में हेडिंग लगाओ ताशकंद समझौता। 1965 के युद्ध के बाद जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। इस समझौते के दौरान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान थे। यह समझौता सोवियत संघ की मध्यस्थता से हुआ था। फिर नीचे नोट लगा के लिखो, NOTE नोट लगा के लिखो। इस युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इतिहास प्रसिद्ध जय जवान जय किसान का नारा दिया था और इसी समझौते के तुरंत बाद 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नंबर 3 हेडिंग लगाओ 1971 का युद्ध और इसमें लिखो 1970 के आम चुनावों में पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग विजय हुई। पश्चिमी पाकिस्तान ने इस जनादेश को स्वीकार नहीं किया और 1971 में मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया तथा पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार किए, उनका शोषण किया तथा उनके साथ मारपीट की गई। तब पूर्वी पाकिस्तान के लगभग 80 लाख लोग भारत में आकर शरणार्थी बने और भारत से सहायता मांगी। भारत ने बांग्लादेश के इस मुक्ति संग्राम को समर्थन देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान का अप्रत्यक्ष रूप से साथ चीन और अमेरिका ने दिया। तब भारत ने 1971 ईस्वी में सोवियत संघ के साथ संधि की। सोवियत संघ ने भारत को यह आश्वासन दिया कि अगर हमला होगा तो सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। इसके जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बुत्ते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई की, लेकिन 10 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने अपने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस प्रकार इस युद्ध में भी पाकिस्तान की हार हुई। फिर हेडिंग लगाओ शिमला समझौता। इसमें लिखो इस युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ। इस समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो थे। नंबर 4 कारगिल का युद्ध। इसमें लिखो 1999 के शुरुआती महीनों में मुजाहिदीनों ने द्रास, मास्कोह, काकसर और बतालिक पर अपना अधिकार बताकर कब्जा कर लिया, जिनको पाकिस्तान ने सहयोग किया था। मई जून 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध मुख्य रूप से कारगिल में लड़ा गया था, इस कारण इसे कारगिल का युद्ध भी कहा जाता है। जुलाई 1999 तक भारत ने अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार कर लिया और इस प्रकार इस युद्ध में भी पाकिस्तान की हार हुई। हेड लगाओ भारत की परमाणु नीति। इसमें लिखो
पहले तो आप लिखो, भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने के पीछे प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना चाहता था। नंबर 2, भारत द्वारा विश्वव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त करना। नंबर 3, शांतिपूर्ण कार्य हेतु परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए। नंबर 4, भारत के पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार थे, अतः भारत भी परमाणु परीक्षण करना चाहता था। नंबर 5, जो परमाणु संपन्न राष्ट्र थे उनके द्वारा अन्य देशों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, उपरोक्त कारणों की वजह से भारत ने परमाणु परीक्षण किया। हालांकि परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने हेतु 1968 में परमाणु अप्रसार संधि ब्रैकेट में कर लेना एनपीटी हुई थी, जिस पर भारत ने दस्तखत नहीं किए और भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए। नंबर 1, मई 1976, आगे लिख लेना जैसलमेर पोखरण, और आगे लिख देना इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। फिर नंबर 2, मई 1998, जैसलमेर पोखरण, और आगे लिख देना इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। फिर नीचे लिख लेना दोनों ही परीक्षणों का कारण भारत ने आत्मरक्षा को बताया। ये लो भैया, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपने पॉलिटिकल साइंस में मात्र 2 ही चैप्टर शेष रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल।